हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइज आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है वो राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखेंगे। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। ये रीडिंग आप क्रश के लिए देख सकते हैं, एक्स के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लोग भी इसे देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, जो ना हो उसे स्किप करना है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की राइट नाउ एनर्जी इनके टूवर्ड्स क्या है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है, प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भले ही आपसे दूर है, बात नहीं हो रही, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ही अहमियत देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो आपको अपनी होम की तरह मानते हैं। आपकी एनर्जी उनके लिए इतनी पीसफुल है कि वो चाहे जितना भी भाग ले, आखिर में वो आपके पास ही आकर रुकेंगे। भले ही वो आपसे कहे या ना कहे, लेकिन यही सच्चाई है। तो वो उनके दिल में सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मतलब वो आपके साथ कुछ स्पेशल क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ फ्यूचर थॉट्स उनके उन्हें खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ खुद ही पुश कर रहा हो। तो उनके फीलिंग बिल्कुल भी लाइट नहीं है। ये एक डीप, सीरियस और लॉन्ग टर्म इंटेंशन वाली फीलिंग है। तो वो आपको अपनी हैप्पीनेस का सेंटर मानते हैं और उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आता है, एक ही बात चलती रहती है कि अगर कोई इनके साथ में सेटल हो सकता है या उनके दिल में जगह बना सकता है तो वो सिर्फ आप हो। तो उनके दिल में जो एक तस्वीर बनी है वो किसी और के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से डरते हैं और वो आपको पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको पाने का ड्रीम भी देखते हैं, है ना। तो ये आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन हो सकती है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा और एक्वेरियस, ये उनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है ना। लेकिन आपके कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन डिफेंसिव हो गए हैं। उनके दिल में फीलिंग बहुत गहरी है, लेकिन वो उन फीलिंग को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। जैसे उन्हें किसी बात का डर है, किसी बात का फेयर हो या किसी सिचुएशन का कोई थर्ड पर्सन आपको उनसे दूर ना कर ले, आप उनसे दूर ना हो जाए। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है। आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए ये पर्सन स्टैंड लेने को रेडी है। चाहे सरकमटेंसेस टफ हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये पर्सन सिंपली गिव अप नहीं करेंगे। तो उनके दिल में एक बात बार बार आ रही है, अगर मुझे इस कनेक्शन को बचाना है
तो मैं पूरी ताकत से इसके लिए लड़ूँगा। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं, इससे डरते हैं। बाहर से वो भले ही स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हो बट अंदर से काफ़ी इमोशनल फ़ील करते हैं। लेकिन इस वक़्त आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, थोड़े डिस्टर्ब्स और सैड फीलिंग उनकी लग रही है। ये पर्सन अंदर से थोड़े टूट चुके हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का कोई इश्यू हो गया हो, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कोई ईगो क्लैशेस हो गए हो। इसके वजह से वो थोड़े परेशान हैं। पर सच तो ये है कि वो अपने फीलिंग से भाग नहीं रहे हैं। वो अपने कुछ इमोशनल बैगेज है, वो जो सॉल्व नहीं हो गए हैं, उनकी लाइफ में वो इश्यू चल रहा है। लेकिन सबके बीच में वो खुद को लॉस फील कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, आपसे दूर जाना उनके लिए उतना ही आसान नहीं था और ना ही आज भी आसान है। उनके दिल में गिल्ट भी है, कन्फ्यूजन भी है और सबसे ज़्यादा ये डर है कि कहीं उन्हें आपसे दूर जाना ना पड़े या आप हर्ट ना हो जाए, है ना? नेक्स्ट कार्ड हमारा द डेविल का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो द डेविल की एनर्जी थोड़ी हेवी और निगेटिव होती है और इसी वजह से कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस और अननेसेसरी इश्यू क्रिएट हो गए थे। तो जैसे यूनिवर्स आप दोनों को कोई लेसन सिखा रहा है या कहीं न कहीं यूनिवर्स आप दोनों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इतना कि कभी-कभी ये अट्रैक्शन ऑब्सेशन बन जाता है। आपको वो लॉस करना नहीं चाहते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में ये डर भी है और वो आपको अपना बनाने का बनाने की उनके मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है। उनका माइंड और उनका दिल दोनों कन्फ्यूज़ है। पर एक बात क्लियर है कि आपका नाम आते ही उनका कंट्रोल टूट जाता है। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाते हैं और आपके पास आते ही वीक फील करते हैं। तो डेविल की एनर्जी यही बता रही है। डेविल कार्ड उनके अंदर के डीप डिज़ायर, जेलसी, इंटेंसी और इमोशनल अटैचमेंट को दिखा रहा है। तो गाइज़ आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आपके लिए उनके मन में सॉफ्टनेस है, एक प्योर लव की एनर्जी है और वो आपको दिल से सच्चे इमोशन के साथ फील करते हैं। आप उनके लाइफ में वो शांति हो, वो सुकून हो जो उन्हें और कहीं नहीं मिलती है। उनके दिल में आपके लिए डीप केयर है, वो केयर जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो सिर्फ महसूस होती है। आपके इमोशनल नेचर, आपका पेशेंस और आपकी नर्चरिंग एनर्जी ने उनका दिल क्वाइटली जीत लिया है। तो गाइज ये पर्सन आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट फील करता है, उन्हें आपकी वाइब हीलिंग लगती है और आपके साथ वो अपने रियल सेल्फ में रह पाते हैं। चाहे उन्होंने कभी आपको कन्फेस ना किया हो, पर उनका दिल बार बार एक ही इमोशन उनके मन में उठता है, कोई मुझे अगर समझ सकता है तो वो बस आप हो। शायद आप उन्हें उतना बहुत ज़्यादा समझते हो। तो ये पर्सन आपके एब्सेंट में इमोशनल हो जाते हैं और आपके प्रेजेंस में उनके चेहरे पे खुशी छा जाती है। तो आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी हो, उनका हार्ट जहाँ बार बार आपकी तरफ खींचता है। तो ये फीलिंग लाइट नहीं है, ये अनकंडीशनल टाइप की इमोशनल उनके मन में लव है ना? तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है या किसी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है या एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा है।
लेकिन ये पर्सन अंदर से काफ़ी अकेला पड़ चुका है और अ, उनके इमोशनल काफ़ी लो फ़ील कर रहा है, वो काफ़ी इमोशनल लो फ़ील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हो। उनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फ़ियर है आपको खो देने का, आपसे दूर हो जाने का और आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ, इसका उनके मन में डर भी है। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट किया है या जितना देना चाहिए था वो आपको नहीं दे पाए हैं। इसके लिए इसके वजह से उनके अंदर गिल्ट भी है और रिग्रेट भी। वो सबसे ज़्यादा ये दर्द है उनके मन में कि आप उनसे नाराज़ है या आप उनसे हर्ट हो गए हो। तो गाइस ये पर्सन इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि आप बिना बोले अ, उनसे दूर हो जा रहे हो। तो वो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं बट अंदर से कंप्लीटली टूट चुके हैं। आपकी प्रेजेंस वो सब उनको अभी बहुत मिस कर रहे हैं या अ, वो सारी जो बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त स्पेंड किया है वो सबको वो मिस कर रहे हैं। उनका हार्ट कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं। तो यही अभी उनकी एनर्जी है। तो गाइस बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है और यहाँ पे पूरी कहानी ही ट्विस्ट हो गई है। ये कार्ड पूरा मूड ही चेंज कर देता है। ये दिखाता है कि जितना भी आपके पर्सन के मन में हेवीनेस, फेयरनेस, डिस्टेंस या फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर चल रहा था, उस सब के बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने की इच्छा रखते हैं और वापस आना चाहते हैं। तो ये कार्ड उनके अंदर के पैशन को दिखाता है, वो स्पार्क जो अभी भी उनके मन में ज़िंदा है। तो वो पुल जो बार-बार उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, उनके दिल में एक अर्जेंसी है, जैसे वो खुद से ही कह रहे हो कि बस अब और नहीं, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये बताता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर या आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है। आपकी तरफ आना चाहते हैं और उनके अंदर वो एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। चाहे डिस्टेंस हो, चाहे ईगो हो, चाहे फेयर हो, पर दिल में जो आग है, जो अट्रैक्शन है, जो पैशन है, वो उन्हें रुकने नहीं देगा। तो कहीं न कहीं ये पर्सन भी मूव कर सकता है। कोई मैसेज, कोई कॉल या अचानक कोई जेस्चर हो सकता है। तो अ, उनकी फीलिंग अभी भी आपके लिए इंटेंसली अलाइव है और वो जल्द ही जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में कम से कम 24 से 48 घंटे में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कॉल हो सकता है या 1 दिन से 7 डेज़ के अंदर वो आपको कॉल मैसेज करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक के अंदर आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए अगर ये रीडिंग आपसे सिचुएशन से मैच होती है, रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।